नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ उन विद्यार्थियों के लिए 4 वर्षीय बीएड कोर्स की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है पीटीटी की, उसमें जो सम्मिलित हो रहे हैं उन्हीं विद्यार्थियों के लिए दोस्तों जो जानकारी लेके आया हूँ वो अति महत्वपूर्ण है। एक एक जानकारी को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और ध्यान से याद कर लीजिएगा मित्रों। राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के द्वारा एक और नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ऑफिशियल साइट पर। उस नोटिफिकेशन को आप ऑफिशियल साइट पर जाकर रीड कर सकते हो। इस बार दोस्तों जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं कोविड-19 के चलते। तो परिवर्तन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य जानकारी है, जो भी आपके पीटीटी काउंसलिंग से संबंधित जो भी अन्य प्रोसेस है दोस्तों, उनसे संबंधित दोस्तों जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो यहाँ पर राजकीय डूंगर महाविद्यालय के द्वारा जारी कर दी गई है। उन्हीं डेट्स को आपको जानना आवश्यक है। ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों ये 7 अक्टूबर का नोटिफिकेशन था, परंतु ये जो डूंगर महाविद्यालय कॉलेज के द्वारा यहाँ पर जो जारी किया गया है ये आज ही जारी किया गया है ऑफिशियल साइट पे। तो इसी को मैं आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो देखिए मित्रों, आपकी जो पीटीटी की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। जो भी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए, बीएड और बीएससी बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हीं की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है 7 अक्टूबर से। तो जो 2 सूचनाएं हैं वो आपको ऑलरेडी पता चल चुकी हैं कि आपको जो रजिस्ट्रेशन करवाना है दोस्तों काउंसलिंग के लिए वो 7 से 13 अक्टूबर के मध्य करवाना है, ठीक है। इसके बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। 5,000 रुपये का शुल्क आपको बैंक में जमा करवाना है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आप ई मित्र के माध्यम से इसे जमा करवा सकते हैं। इसकी जानकारी मैंने पिछली वीडियो में दे दी थी। इसके बाद दोस्तों आज से ही यानी कि 9 अक्टूबर से ही आपके जो कॉलेज फील है वो ऑप्शन ऑन हो चुका है। आप कॉलेज यहाँ पर चुन सकते हो अपनी बीएड कॉलेज के लिए, ठीक है। तो महाविद्यालय चयन है तो ऑनलाइन विकल्प भरना 5,000 रुपये शुल्क जमा कराने के पश्चात। तो ये आज से आपको प्रारंभ हो गया है और इसकी जो अंतिम दिनांक है, अंतिम तिथि है वो 14 अक्टूबर निर्धारित की गई है डूंगर महाविद्यालय के द्वारा। अब इसके बाद जो भी नई सूचनाएं वो जानना आपको आवश्यक है। देखिए मित्रों, जैसे ही आप कॉलेज फिल कर देते हो उसके बाद जब आपको इसके लिए सूचित किया जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है अथवा नहीं हुआ है, तो प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना जो सूचना दी जाएगी आपको वो डूंगर कॉलेज के द्वारा 16 अक्टूबर को आपको सूचना दे दी जाएगी, ठीक है। इसकी सूचना आप ऑफिशियल साइट से भी आपको मिल सकती है या फिर आपको एसएमएस के थ्रू इसकी जानकारी भी मिल सकती है, ठीक है। तो ऑफिशियल साइट को आपको देख लेना है 16 अक्टूबर को, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, जैसे अगर आपको कॉलेज आवंटित हो जाता है देन आपको एडमिशन के लिए दोस्तों जो इनका शुल्क है 22,000 रुपये ये जमा करवाना रहेगा। तो प्रवेश हेतु शेष शुल्क 22,000 रुपये सत्र 2020-21 के लिए ऑनलाइन अथवा बैंक में जमा करवाना। जैसे रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाएं देन उसी प्रकार आपको 22,000 रुपये जमा करवाने। टोटल आपकी 27,000 रुपये की फीस लगती है, 5,000 रुपये पहले ले रहे हैं। तो इसके बाद आपके शेष जो 22,000 रुपये बचते हैं ये आपको जमा करवाने रहेंगे। मित्रों जो डेट है इसकी वो है 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के मध्य। इस डेट के बीच में आपको ये 22,000 रुपये जमा करवाने हैं। देन आप अगर 22,000 रुपये जमा करा देते हो उसके बाद क्या करना है आपको, प्रथम काउंसलिंग पश्चात जो प्रथम काउंसलिंग रहेगी यानी कि जो प्रथम काउंसलिंग में जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो 22,000 रुपये जमा कराओगे। उसके बाद दोस्तों आपको रिपोर्टिंग करनी रहेगी जो भी आपको महाविद्यालय आवंटित हुआ है उस महाविद्यालय में जो रिपोर्टिंग करनी है दोस्तों वो इस बार आपको ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से करनी है। इसके पहले जो गत वर्षों में दोस्तों जो रिपोर्टिंग होती थी वो कैसे होती थी कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो कहाँ ले जाने रहते थे, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ ले जाने रहते थे और वहाँ वेरिफिकेशन उसका करवाना पड़ता था, ठीक है। तो ये प्रोसेस इस बार नहीं होगी। इस बार जो भी प्रोसेस होगी दोस्तों रिपोर्टिंग की वो ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से होगी। तो ये नया अपडेट है इस बार, तो इसे ध्यान रखिएगा मित्रों। इसकी जो डेट है दोस्तों वो 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के मध्य की डेट यहाँ पर निर्धारित की गई है। देखिए मित्रों 22,000 रुपये का जो शुल्क कराना है वो 16 से 23 अक्टूबर के मध्य कराना है और जो रिपोर्टिंग करानी है वो भी एक दिन जस्ट एक दिन बाद रिपोर्टिंग का जो टाइमिंग है आपके वो स्टार्ट हो जाएगा 17 अक्टूबर से। तो यानी कि डेट में कोई अंतर नहीं है, इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट करवानी है। जो भी आपको स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस दी गई है इसे आपको कंप्लीट करवाना है। लास्ट डेट के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है मित्रों, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं, सभी अपनी अपनी जो काउंसलिंग प्रक्रिया करवाएंगे, सभी को टाइम भी लगेगा। तो आपको जो डेट दी गई है इसी डेट के मध्य आपको सारा काम कंप्लीट करवाना है, ठीक है। और इस बार जो रिपोर्टिंग होगी वो ऑनलाइन होगी, ठीक है। तो इस बार आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा, कॉलेज में जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सब कैसे किया गया है, ये कोविड-19 के चलते किया गया है, ठीक है।
क्योंकि अभी महाविद्यालय ओपन नहीं है, तो इसी चक्कर में किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगर किसी विद्यार्थी को कॉलेज अलॉट हो जाता है और उस कॉलेज को वो नहीं लेना चाहता है, तो आपको एक और ऑप्शन दिया जाएगा अपवर्ड मूवमेंट का। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है मित्रों, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे किसी विद्यार्थी ने दोस्तों 20 कॉलेज भरे हैं, अब उसे जो कॉलेज आवंटित हुआ है वो 19वें नंबर का कॉलेज आवंटित हुआ है। अब वो 19वें नंबर के कॉलेज जो आवंटित हुआ है उसको अगर वो नहीं लेना चाहता है, अगर वो उससे दूर पड़ता है, ठीक है, तो उसके पहले जो 18 कॉलेज हैं उनमें वो अपवर्ड मूवमेंट करवा सकता है। अपवर्ड मूवमेंट में आपको कॉलेज भरने रहेंगे, तो 18 कॉलेज आप फिल कर दीजिएगा। अगर उनमें से किसी कॉलेज में जैसे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर किसी भी कॉलेज में दोस्तों अगर सीट खाली हो रह जाती है, कोई बच्चा रिपोर्टिंग नहीं करवाता है अथवा कोई एडमिशन नहीं लेता है, तो वहां पर सीट खाली हो जाएगी। तो उस सीट पर क्या है, आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे क्या है, आप 19 नंबर से डायरेक्ट ऊपर अपवर्ड हो जाओगे। तो यही अपवर्ड मूवमेंट है मित्रों, ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें क्या है, काफी बच्चों को नजदीक कॉलेज अलॉट हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये चीज आप करवा सकते हो। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट का जो ऑप्शन दिया जाएगा, ये महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के पश्चात दिया जाएगा। यानी कि जो पहले जो भी महाविद्यालय मिला है आपको, उसमें रिपोर्टिंग के बाद आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके जो डेट है वो भी आपके 17 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर के मध्य की डेट है, ठीक है। अगर बाय द वे आपको अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज नहीं मिलता है, तो जो पहले का कॉलेज है वही कॉलेज आपका रहेगा एडमिशन के लिए, ठीक है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो, ठीक है। अब अपवर्ड मूवमेंट के बाद अगर आपको कॉलेज आवंटित हो जाता है, ठीक है, तो फिर आपको उस महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज है, जो आपको सूचना दी जाएगी अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात कॉलेज आवंटन की, तो वो सूचना तो दी जाएगी 27 अक्टूबर को। और जो आपको अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात जो आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करानी रहेगी दोस्तों, वो भी ऑनलाइन करवानी रहेगी। उसके लिए जो डेट दी गई है यहाँ पर, वो 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के मध्य की डेट दी गई है। इसी डेट में आपको ऑनलाइन वहां पर रिपोर्टिंग करवानी है। तो यहाँ पर दोस्तों एक नया जो इन्होंने अपडेट किया है, वो क्या किया है, जो अब रिपोर्टिंग होगी वो इस साल ऑनलाइन होगी। गत वर्षों में ऑफलाइन रिपोर्टिंग होती थी दोस्तों, जो आपको कॉलेज मिलता था वहां पर आपको जाना पड़ता था पूरे डॉक्यूमेंट लेके, परंतु इस बार बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बार जो भी रिपोर्टिंग होगी वो आपकी ऑनलाइन होगी। तो ये जो भी डेट्स हैं दोस्तों, इनको अच्छे से आप समझ लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इन्हें अच्छे से रीड कर लेना मित्रों, और इन्हीं डेट्स के मध्य अपनी जो भी प्रोसेस है काउंसलिंग से संबंधित वो आपको कंप्लीट करनी है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी अच्छे से, मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जो नीचे दे रखा है इन्होंने, कि जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे उनका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। जो डेट्स पीटीटी डूंगर कॉलेज के द्वारा जो दी गई है दोस्तों, इसी डेट्स में आपको सारा काम कंप्लीट करवाना है। अगर आप डेट मिस कर जाते हो, लास्ट डेट निकल जाती है, तो आपका प्रवेश निरस्त हो जाएगा। तो इस चीज से भी आपको बच के रहना है। इसके अलावा दोस्तों रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 उपरोक्त वर्णित तिथियों में बैंक में समाअवधि में आईसीआईसीआई बैंक की किसी भी शाखा में चालान द्वारा अथवा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा किया जा सकता है। तो इसके बारे में पहले बता दिया था मैंने आपको, कि जो 5,000 रुपये जो रजिस्ट्रेशन फीस लग रही है आपके काउंसलिंग की, इसको आप ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन जमा करवा सकते हो आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो द्वितीय और तृतीय काउंसलिंग की जो तिथियां हैं, वो पीटीटी 2020 की अधिकृत वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। जो अधिकृत वेबसाइट है pttdcp2020.com, इस पर यहाँ पर द्वितीय काउंसलिंग और तृतीय काउंसलिंग से संबंधित जो भी तिथियां हैं वो जारी कर दी जाएगी। तो जैसे आपकी फर्स्ट काउंसलिंग हो जाती है और जिन विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट नहीं होता है, उनको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, और जो द्वितीय और तृतीय काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें भाग लेना है, उसमें आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। उसकी जो भी नई डेट्स आएगी उनको आपको पीटीटी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा मैं तो आपको सूचित कर ही दूंगा जब भी आपकी इसकी डेट आएगी द्वितीय और तृतीय काउंसलिंग की, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और नोट यहाँ पर दिया गया है, अपवर्ड मूवमेंट में यदि मेरिट में नया महाविद्यालय आवंटित नहीं होता है, तो पूर्व आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश जारी रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया है कि अपवर्ड मूवमेंट आपको नया कॉलेज आवंटित नहीं होता है, तो पहले जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था वही कॉलेज आपका माना जाएगा, ठीक है, और उसी में आपका एडमिशन रहेगा। तो ये जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है मैंने आपको दी है दोस्तों, ये नया अपडेट है, इसे अच्छे से समझ लेना। इसके अलावा दोस्तों आज से आपके जो महाविद्यालय उभरे जा रहे हैं बीएड के लिए, तो जो आपको कॉलेज बनने हैं दोस्तों, उससे पहले आपको कॉलेज लिस्ट देख लेनी है। जैसे कोई विद्यार्थी बीए बीएड वाला जो विद्यार्थी है, वो तो जो बीए बीएड के जो भी जितने भी कॉलेज हैं उसकी लिस्ट देख लेना, वहाँ पर ऑफिशियल साइट पर लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है डूंगर महाविद्यालय के द्वारा। और जो बीएससी वाले विद्यार्थी वो भी लिस्ट देख लेना, उस लिस्ट को देख के
अपने एरिया के सभी कॉलेज सेलेक्ट करके देन उसके बाद आपको कॉलेज फिल करने हैं, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। और मैंने पहले ही बता दिया आपको वीडियो बना के किस प्रकार से आपको कॉलेज भरने हैं, कितने कितने कॉलेज आपको फिल करने हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने वो नहीं देखा है जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा दोस्तों कि किस प्रकार से आपको कॉलेज भरने हैं, ठीक है। तो ये समस्त जानकारी मैंने आपको दे दी है मित्रों, फिर भी कोई जानकारी रह जाती है तो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ मित्रों ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी, और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसे अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण सूचना है आपके सभी के लिए। तो सभी अच्छे से अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को कंप्लीट कीजिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।